नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ममता एजुकेशन ग्रुप में। मेरा नाम है नवीन जहांगीर और आज की इस वीडियो को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। पहले पार्ट में हम बात करेंगे असाइनमेंट्स के बारे में, दूसरे में हम बात करेंगे बैक एग्जाम फॉर्म के बारे में और तीसरे में हम बात करेंगे CIE के बारे में। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो सबसे पहले बात करते हैं मार्केट में जो नई प्रॉब्लम आई है असाइनमेंट की, उसके बारे में, जो कि हमने पिछली बार ही बनाए थे और इस बार भी बनाना है। खैर, हम तो फाइनल ईयर में इस बार बना के निकल जाएंगे, लेकिन जो भी फर्स्ट ईयर में आए हैं उनके लिए तो भैया, और तुम जब आए हो ना तब से शुरू हुआ ये। पहले असाइनमेंट नहीं बनवाते थे, अब पहले 2 CIE होते थे, अब दूसरे CIE की जगह असाइनमेंट वाला सिस्टम चालू हो चुका है। ठीक है, तो है क्या ये, कैसे बनाना है? तो सबसे पहले साइंस और BCA वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनको 8 क्वेश्चंस मिलेंगे और 2 क्वेश्चंस फ्रॉम ईच यूनिट, यानी हर यूनिट में से 2-2 क्वेश्चन होंगे, तो टोटल 8 क्वेश्चंस होंगे और उनमें से किसी भी 2 क्वेश्चंस का आंसर देना है। अब क्वेश्चंस कहाँ मिलेंगे? क्वेश्चन वेबसाइट पे मिलेंगे, अभी क्वेश्चंस आए भी नहीं है। ठीक है, और पहले तो CIE देना है, असाइनमेंट अभी कौन बनाएगा? पता चले कल पेपर है और असाइनमेंट बना रहा है और पेपर में कुछ आ रहा ही नहीं है। ठीक है, तो पहले अभी CIE देना है, उसके बाद बना लेंगे असाइनमेंट। ठीक है, कॉमर्स, आर्ट्स एंड BBA वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनको 6 क्वेश्चंस मिलेंगे, 2 फ्रॉम ईच यूनिट, और कोई भी 2 क्वेश्चंस का, उनको भी 2 ही क्वेश्चंस करने हैं। ठीक है, थर्ड है मार्क्स इसके CIE के अनुसार होंगे। इसी आधार पर मैं बोल रहा हूँ कि सेकंड CIE की जगह अब असाइनमेंट वाला सिस्टम चालू हो चुका है। साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स वालों को 2 क्वेश्चंस करने हैं, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है, और उन दोनों क्वेश्चंस के 5-5 नंबर होंगे, टोटल नंबर होंगे 10। BCA, BBA और ऑल PG प्रोग्राम जो भी PG में हैं उनको 2 क्वेश्चन करने हैं, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है, और उन दोनों क्वेश्चंस के 15-15 नंबर होंगे, तो टोटल 30 नंबर ये हो गए। ठीक है, तो कोई भी इसको लाइटली ना ले कि नहीं बनाएंगे, और बनाने के बाद क्या होता है वो तो सब देखेंगे हमने कि कहाँ जा रहे हैं वो। ठीक है, लेकिन फिर भी बनाने तो पड़ेंगे, मार्क्स चाहिए। तो उसके बाद बनाने कैसे? A4 साइज की शीट चाहिए हमको, उस पर हमको बनाना है, मार्केट से लेके आनी पड़ेगी या फिर कॉपी के पन्ने फाड़ कर भी काम चल सकता है। ठीक है, ऐसे में बड़ा सख्त लौंडा हूं। उसके बाद है 5th में, कैंडिडेट हैज़ टू मेंशन हीज नेम, मतलब उसका नाम लिखना है, पापा का नाम लिखना है, क्लास लिखनी है, सब्जेक्ट लिखनी है, और कौन सा पेपर है वो लिखना है, और रोल नंबर लिखना है। ठीक है, और उसके अलावा जो इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि एक सब्जेक्ट के जितने पेपर हैं उनको अलग अलग लिखना है। जैसे केमिस्ट्री के 3 पेपर हैं, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल, तीनों को अलग अलग लिखेंगे और तीनों को एक फाइल में मर्ज करके जमा कराना है। सबमिट कराने की लास्ट डेट है 25 अप्रैल, यानी 25 तारीख है, यानी CIE के बाद हम आराम से इसको बना सकते हैं। एक रात का काम है, रात का काम नहीं, रात को तो IPL देखना है, दिन का काम है, दिन में हम इसको बना लेंगे। तो ये थी असाइनमेंट से जुड़ी इन्फॉर्मेशन, और जो भी मैं बता रहा हूँ इन्फॉर्मेशन इन सबके बारे में, उसके अलावा भी आपको अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं बैक एग्ज़ाम फॉर्म के बारे में, जो भी स्टार्ट होने वाले हैं, और इनकी बैक एग्ज़ाम फॉर्म जिसकी भी बैक लगी है, और बैक लगी है मतलब 2nd सेम में, 4th सेम में और 6th सेम में, और PG वालों के भी जिनके बैक लगी है, अभी जो एग्ज़ाम हुए थे उनमें लगी है ना, तो 10 तारीख से 10 अप्रैल से 20 अप्रैल तक 10 दिन है, इनमें आपको फॉर्म भरना पड़ेगा बैक एग्ज़ाम का। और जो फॉर्म फीस है वो है 600 रुपये, 602 में लगी है तो 1200, 3 में लगी है तो 1800, और 5 से ज़्यादा में अगर बैक लगी है तो फिर 2500, उससे ज़्यादा आपको नहीं देने पड़ेंगे। यानी अगर किसी की ज़्यादा बैक लगी है, ये तो बिल्कुल ऐसा डिस्काउंट वाला ऑफर हो रहा है कि 5 से ज़्यादा लगाओगे ना तो फिर 2500 रुपये, यानी अगर किसी के 5 बैक लगी है तो उसको भी उतने पैसे देने पड़ेंगे जिसके 7-8 लगी है, तो वो दोनों बराबर ही है, तो वो 7-8 लगाना ही बढ़िया है। ठीक है, खैर ये मजाक की बात है। ऐसे तो नहीं होता है। बात करते हैं फाइनली CIE के बारे में। ठीक है, वीडियो तो वैसे मैं CIE के ऊपर ही बनाने वाला था, लेकिन फिर भी मैंने इन दोनों को भी इंक्लूड कर दिया कि चलो ठीक है, थोड़ा सा वॉच टाइम बढ़ जाएगा। CIE के बारे में हम बात करें तो CIE अभी आ रहे हैं 2nd, 4th और 6th सेम के। तो मेनली डेट तो सेम ही है, 10 तारीख को तीनों में फिजिक्स का है, 2nd सेम, 4th सेम और 6th सेम में, 11 को मैथ्स का है और 12 को केमिस्ट्री का। सिर्फ टाइम का अंतर है, टाइम है 1st सेम, जो 2nd सेम वाले हैं उनके लिए 8:30 से 10:30, 4th सेम वालों के लिए 11 से 1, और 6th सेम वालों के लिए है 1:30 बजे से 3:30 बजे तक। तावड़ा मारला भाई साहब ये। ठीक है, धूप तो अभी वैसे ही भयंकर पड़ने लग गई है। उसके बाद ये हो गई टाइमिंग की बात। अब बात करते हैं हम सिलेबस की। सिलेबस देखते हैं हम 6th सेम और 4th सेम का। 2nd सेम का सिलेबस भाई साहब ग्रुप में मैंने खूब मैसेज कर लिए, किसी भी बंदे ने मुझे नहीं बताया, सब सो रहे हैं ऐसा लग रहा है। ठीक है, एक और इम्पोर्टेंट चीज़ जो कि आप सबको जानना जरूरी है कि इनके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो भी अपलोड होगी, जहाँ तक है मैं कोशिश करूँगा पूरी। और वही है, मैंने तो ये तो सिर्फ ऐसे इन्फॉर्मेशन के लिए बनाई थी, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो हर पेपर के ऊपर हम बनाते हैं, तो देखने के लिए आप तैयार हो जाओ, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। 6th सेम में सिलेबस क्या है? सिलेबस बेसिकली हम सबको पता है CIE में फर्स्ट यूनिट आती है। ध्यान रखने वाली बात ये है, और इन सब में फर्स्ट यूनिट है, खाली ध्यान रखना है हमको ऑर्गेनिक में यहाँ पे 2nd यूनिट है, और कॉम्प्लेक्स में भी 2nd यूनिट है। ऑर्गेनिक में वो कार्बोहाइड्रेट वाली,
यूनिट है और कॉम्प्लेक्स में भी सेकंड यूनिट है, ठीक है। और बाकी हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात करेंगे तब तो आपको पता चल ही जाएगा और जल्दी वीडियोस अपलोड हो जाएगी। फर्स्ट यूनिट अब ये पता, अब कहीं तो मतलब ज्ञानी होंगे कि जो ऐसे बोलेंगे फर्स्ट यूनिट कौन सी है, तो वेबसाइट पे सिलेबस है उसको डाउनलोड करो और वहाँ पे जो फर्स्ट है वो फर्स्ट है, ठीक है। फोर्थ सेम में यहाँ पे इनऑर्गेनिक में आएगी इनऑर्गेनिक पॉलीमर्स, ऑर्गेनिक में आएगी कार्बोक्सिलिक अम्ल एसिड, फिजिकल केमिस्ट्री में आएगी फिजिकल एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, और थर्मो में आएगी मैक्सवेल वाली यूनिट, ऑप्टिक्स में आएगी रेफ्रैक्शन, इलेक्ट्रो में आएगी वो है ट्रांजिस्टर, और डिफरेंशियल इक्वेशन में लाइनर डिफरेंशियल इक्वेशन एट सेकंड डिग्री, ठीक है। और रियल एनालिसिस में आएगी वो है सीक्वेंस एंड सीरीज ऑफ फंक्शन, ठीक है। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो 6 सेम 4 सेम और सेकंड सेम तीनों के लिए आएगी, जो मतलब केमिस्ट्री के ऊपर एक वीडियो आएगी, फिर एक मैथ्स के ऊपर, फिर एक फिजिक्स के ऊपर, जिसमें हम तीनों पेपर्स में जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जिनके आने के चांसेस हैं उनके ऊपर हम बात करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो का इंतजार करो, जल्दी आने वाली है, ठीक है। शेयर जरूर करना, धन्यवाद भाई मजा आया।